कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी लैपटॉप है, मेरे पास भी इंटरनेट है, सर हमें कुछ बताइए कि हम इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से पैसे कमाने हैं तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो जाने से आप पैसे नहीं कमाने लगेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको कोई स्किल सीखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पावर पॉइंट का नॉलेज है, ठीक है, तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कस्टमर को बना करके देता हूं, उसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं। अगर सिर्फ मेरे पास कंप्यूटर रहता और मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करता, ठीक है, अगर मैं कोई काम नहीं जानता और मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मुझे पैसे कोई क्यों देगा, है ना। तो सिंपल सा बात है कि अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे कुछ काम करना सीखिए। जैसे कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकते हैं, एक्सेल पे काम करना सीख सकते हैं, या तो दोस्तों आप ग्राफिक डिजाइन या फोटोशॉप वगैरह सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। यानी कि कुछ भी आप काम करना सीखिए और जब आप काम करेंगे तो उसके बदले आपको लोग पैसे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जवाब सिंपल सा है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप ये देखो कि मैं लैपटॉप या कंप्यूटर से कौन सा काम कर सकता हूँ, कौन सा सर्विस लोगों को दे सकता हूँ, और वो सर्विस देना शुरू कीजिए। और उसके बाद दोस्तों जब आप सर्विस किसी को देंगे तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब एक कॉमन सा सवाल आता है कि मुझे काफी सारे काम आते हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग आता है, मैं भी आपकी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना जानता हूँ, लेकिन मैं कस्टमर तक कैसे पहुंचूं, मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल है और मैंने जैसे स्टार्ट किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्योरा की वेबसाइट पे क्योरा पे पढ़ा था कि अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप जो है उसके बारे में लोगों को बताइए, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट बना करके डाल सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम पेज है तो दोस्तों आप एक जो है छोटा सा पोस्ट बना करके उसमें लिखिए कि अगर आपको इस तरह की सर्विस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप जो भी सर्विस लोगों को देने वाले हैं या जो भी सर्विस आप देना चाहते हैं तो दोस्तों उसका पोर्टफोलियो आपको पहले से तैयार रखना होगा। यानी कि आपको कुछ जो है सैंपल बना के रखने होंगे जो कि आपको कस्टमर को दिखाने पड़ेंगे कि मैंने ये चीजें बनाया है और मैं इस तरह से काम करता हूं, जिससे कि कस्टमर को पता चल सके कि आप उनके लायक काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यानी कि आप जो उनको सैंपल दिखाएंगे तो उस सैंपल से उनको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह का काम जानते हैं और किस तरह का काम करके उनको दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो आप कुछ वीडियो एडिट कीजिए, उसको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, जो कि आप कस्टमर को दिखाने के लिए उनको भेज सकते हैं कि देखिए मैंने इस तरह की स्टोरी टेलिंग करते हुए इस तरह की वीडियो बनाई है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन आता है तो पहले आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो है ग्राफिक डिजाइन करके, जैसे यूट्यूब थंबनेल हो गया या सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, उस तरह की चीजें बना करके आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कीजिए, जो कि कस्टमर देखेगा और फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ, ताकि उस चीज को कस्टमर देखे और आपसे कांटेक्ट करे कि आप इस तरह का पोस्ट कैसे बनाते हैं, क्या आप मेरे लिए इस तरह का पोस्ट बना सकते हैं। तभी दोस्तों आपको कस्टमर मिलेंगे, ठीक है। देखिए मैं जो पीपीटी बनाता हूँ, जैसे कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर लोगों को देता हूँ, ये मैं सर्विस लोगों को देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहली बात तो मैं अपने चैनल पे, अपने YouTube चैनल पे मैं इससे बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। और कई सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने बताया है कि मैं किस तरह का प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, मेरे प्रेजेंटेशन की खास बात क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। साथ ही मैंने इंस्टा मोजो पे उसे अपलोड कर रखा है ताकि लोग वहां जा करके हमारा सैंपल देख सके और जिनको जो पसंद आए वो वहां से खरीद सके। ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि सर आप जो ये चीजें बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा हमें जो है चेंजिंग चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है, हमें इस तरह का नहीं बल्कि हमें इस तरह का चाहिए। फिर वो ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो अपना रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, या अगर कोई वीडियो या कोई रेफरेंस होता है तो वो हमें दिखाते हैं
उसके बाद मैं उनको वैसा बना करके देता हूँ, यानी कि वो जैसा डिमांड करते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा मैं उनको बना कर देता हूँ। तब जा करके दोस्तों उस चीज के बदले में हमें पैसे मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है पैसे कमाने का, और ये दोस्तों इतना आसान नहीं है, आपको काफी चीजें समझना होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आपके पास नॉलेज हो भी गया, ठीक है, मान लिया जाए कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, तो दोस्तों आपको जो है ना लोगों के साथ कनेक्ट करने का, लोगों के साथ बात करने का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की बातें होती है और कई लोग जो है चिढ़ाने के अंदाज में जो है मैसेज करते हैं। ठीक है, तो आपको उनसे किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से उनके साथ कन्वर्सेशन करना है, ये भी दोस्तों बहुत मायने रखता है। यानी कि आपको जो है मार्केटिंग स्किल सीखना पड़ेगा। मान लिया जाए कि आप प्रोडक्ट बनाना सीख लेते हैं, तो दोस्तों प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता है, उनको सेल करने की जो टेक्निक होती है, उनको सेल करने का जो तरीका होता है, ये भी दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा कि हम लोगों से कैसे कांटेक्ट करें, या अगर हमें मेल करना हो तो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को मेल करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब काफी लोग हमें मेल करते हैं तो उनका जो सब्जेक्ट होता है वो बड़ा ही विचित्र होता है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ईमेल में सब्जेक्ट लिखते ही नहीं है, हाय हेलो लिखते हैं और हेल्प चाहिए बस इतना ही लिखते हैं। मतलब जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ, वैसे वो जो है हमें मेल करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको जो है थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से मैसेज को लिखना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों आपको लोगों को रिप्लाई देना होगा, तभी जा करके दोस्तों कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बनेगा और आपसे काम करवाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप किसी से तमीज से या प्रोफेशनल तरीके से या सही से बात नहीं कर सकते हैं, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप सामने वाले से सही से बात तक नहीं कर सकते हैं तो उनका आप काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों बात करने का तरीका भी आना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल, और ईमेल मार्केटिंग वगैरह का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों वो चीजें भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ग्राफिक डिजाइन सीख लिया, या अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख लिया, या वीडियो एडिटिंग सीख लिया तो उतना में काम चल जाएगा, उतना में नहीं चलेगा। आपको दोस्तों कुछ ना कुछ जो है ना अपने अंदर प्रोफेशनल स्किल, थोड़ा प्रोफेशनल हैबिट भी अपने अंदर लेकर के आना होगा, ताकि हम प्रोफेशनल तरीके से लोगों के साथ जो है कन्वर्सेशन कर सके, उनसे बात कर सके, उस तरह से बात कर सके जिस तरह से एक काम करने वाला जो है मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा और इसमें काफी वक्त जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रातों रात जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। मुझे ये सारी चीजें करने में, समझने में 2 साल लगे हैं। ठीक है, तब जा करके दोस्तों मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ। और मैंने दोस्तों एक वीडियो में बताया था कि मैंने शुरुआत जो है फ्री में काम करने से किया है, यानी कि मैंने शुरुआत में जो है लोगों का काम फ्री में किया है। ठीक है, काफी सारा काम मैंने उनको फ्री में करके दिया है। ठीक, तो फ्री में देने के बाद जब उनको लगा कि हाँ अब इनका काम अच्छा है और अब हमें कहीं नहीं जाना है, किसी बंदे को नहीं ढूंढना है, इनसे ही काम करवाना है, फिर दोस्तों आपको वो पैसे देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो काफी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें दोस्तों आप धीरे धीरे सीखेंगे, और ये दोस्तों कोई आपको सिखाएगा नहीं। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ेगी, खुद से आप जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब आप लोगों को अप्रोच करेंगे, सर मैं इस तरह का काम जानता हूँ, क्या मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, तो वो जब आप इस तरह की बातें उनसे करेंगे तो वो पहली बात तो दोस्तों ये सारी बातें सुन करके सामने वाला डायरेक्ट मना कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको मना कर देगा या तो वो रिप्लाई ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से लोगों को मेल करते हैं या प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, तो वो आप में थोड़ा इंटरेस्ट लेगा और फिर वो आपको कॉल करेगा या व्हाट्सएप करेगा, या तो आपसे वो ईमेल पे ही रिप्लाई देगा, यानी कि वो आप बात करेगा और बात करेगा। उसके बाद दोस्तों जब वो रिप्लाई आता है तो उसमें आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और उसको फिर आप उसे जो है कैसे कन्वेंस करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे उनको मनाएंगे, किस तरह से चीजें करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, कैसे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि आपका बात बन जाए और वो आपसे काम करवाने के लिए तैयार हो जाए। वो
आप दोनों के बीच ही हो सकता है, ठीक है। मतलब इस चीज को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग तरह के क्लाइंट, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बातें होती है। कोई लोग बहुत ही आसानी से मान जाते हैं, कई लोग को मनाना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप 5-10 लोगों से बात करेंगे और वो नहीं मानेंगे या आपसे काम करवाना कोई पसंद नहीं करता है, तो हो सकता है कि आप इस चीज को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप 11वां बार जो है किसी को इस तरह की चीजें करने नहीं जाएंगे। तो ये भी चीजें होता है। तो दोस्तों आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई काम नहीं करवाना चाहता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपको क्या कमी लग रहा है, मतलब क्यों नहीं करवा सकते। तो वो कुछ ना कुछ रीजन देगा, है ना, कि भाई तुम्हारा ये चीज मैंने देखा ये सही नहीं है, इस तरह से नहीं होता है, हमको इस तरह का काम चाहिए। मतलब उनसे आप बात कीजिए। अगर आपके अंदर कुछ कमी दिख रहा है तो उनको बोलिए कि वो आपको फीडबैक दे, ठीक है। तब जा करके दोस्तों ये सारी चीजें होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और फिर दोस्तों आपको काम करने हैं, ठीक है।